इंसान भी कितनी अजीब चीज़ है ना। जब बहकने पे आता है तो इंसान से हैवान बनने में उसे देश के अलावा कोई और भी है जो जानता है कि मानूर कहाँ है। आपको हमेशा अपनी माँ की जगह समझा, तो फिर आपने मुझे कभी अपनी बेटी क्यों नहीं समझा? तू आसिया की बेटी थी ना, तो मैं कैसे मान लेती कि तू मेरी है? पराया खून पराया ही होता है। आलिश को अब रिश्तों की अहमियत अच्छे से समझ आ चुकी है, इसलिए खुद भी पेविश के साथ मिलकर जो कुछ भी बालूर के साथ किया था उस पर वो खुद बहुत शर्मिंदा है। इसीलिए उसने अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी अपने डैड को बालूर और पेविश के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है, क्योंकि कल को जब पेविश अपनी सफाई में कुछ कहे उसके डैड को पहले से ही पेविश की साजिशों का इल्म हो जाए। दूसरी तरफ बालूर की मदद करने के लिए जिया भाभी भी अब पीछे नहीं रहेगी, यहाँ तक कि जफर की दी हुई धमकियां भी अब उन पर असर नहीं करेगी। इसीलिए वो बालूर तक पहुंचने में की मदद करेगी और पेविश जफर की सारी सच्चाई जैल और मदिया बेगम के सामने लाएगी। रीजे को तो पहले से ही पेविश पर शक था, लेकिन जब उसे अपने भाई के बारे में ये बात पता चली है, जफर भाई भी इस बारे में इन्वॉल्व है, वो भी अब खामोश नहीं रहेगी। लाजिया का साथ देने के लिए उसके साथ खड़ी हो जाएगी ताकि लाजिया भाभी को अकेले देखकर जफर भाई डराने की कोशिश ना करे। दूसरी तरफ बालूर की मुमाली तो इतनी सख्तदिल हुई पड़ी है कि उन्हें बालूर पर जरा भी तरस नहीं आ रहा। वहाँ पर जैल लाजिया भाभी का बताया हुआ सच अब मदिया बेगम के सामने रखेगा, उन्हें पेविश और जफर भाई की गई सारी साजिश के बारे में बताएगा। दिया बेगम के तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी उनकी बहू और बेटा इतना बड़ा खेल खेल सकते हैं। बूरल अब जफर को अपनी माँ के सामने बालूर के बारे में सारा सच बताना पड़ेगा कि इस वक्त बालूर कहाँ पर और किसके कब्जे में है। सब कुछ जानने के बाद फौरन ही कार्रवाई शुरू कर देगा। बालूर के मामू और मुमाली नंबर ट्रेस करवा कर बालूर तक पहुँचने की कोशिश करेगा।